हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम टोटली 3 सेक्शन कवर करेंगे। सेक्शन 145, सेक्शन 146 और सेक्शन 147। ये जो 3 सेक्शन है बहुत छोटे छोटे सेक्शन है, लेकिन एमसीक्यूज के लिए आपको ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 145 जो किसके रिगार्डिंग है? ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट क्या है? तो ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पूरा एक डिटेल में हमने सेपरेट एक लेक्चर बनाया था। अगर वो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको प्रोवाइड की हुई है, तो वहां पे जाके आप देख सकते हो कि ऑडिट रिपोर्ट क्या है, कितने टाइप के ऑडिट रिपोर्ट है, कैसे तैयार होते हैं, वो सब आपको वहां पे मिल जाएगा। पर यहां पे जो ऑडिट रिपोर्ट का सेक्शन 145 में बोला है, सिर्फ ओनली एंड ओनली 3 पॉइंट्स ही कवर किए हुए यहां पे, और वो भी एकदम इजी टॉपिक है। ऑडिट रिपोर्ट पे जो साइन होगी वो साइन किसकी होगी? सबसे पहले ऑडिटर्स की होगी। तो ऑडिटर विल साइन ऑडिट रिपोर्ट। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ऑडिटर होने के बाद वो सिर्फ कंपनी के जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके ऊपर ही सिग्नेचर करेगा। कभी कभी कंपनी को क्या होता है कि कोई डॉक्यूमेंट पास करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर भी सिग्नेचर करते हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है साइन और सर्टिफाई एनी अदर डॉक्यूमेंट। और लास्ट पॉइंट जो हमारा आएगा एडवर्स रिमार्क। एडवर्स मतलब क्या? जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें अगर कोई नेगेटिव पॉइंट आपको दिखा, मतलब ऑडिटर को कोई नेगेटिव पॉइंट दिखा, तो उसके बारे में वो एजीएम में डिस्क्लोज करेंगे। ऑडिट रिपोर्ट में नेगेटिव पॉइंट भी डिस्क्लोज करेंगे, और जब एजीएम होगा, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, तो वहां पे ऑडिटर खड़ा होके जो नेगेटिव पॉइंट है वो वहां पे रीड करेगा। तो एडवर्स रिमार्क इन ऑडिट रिपोर्ट टू रीड at AGM and should be open for inspection। तो मतलब सिंपल 3 पॉइंट है। ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कौन करेगा? ऑडिटर। दूसरा, अगर कोई सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट कर रहा है तो वहां पे भी सिग्नेचर कर सकता है। अगर कोई एडवर्स रिमार्क है तो वो एजीएम में जाके आपको बताना पड़ेगा, और अगर आपको लगे कि ये ओपन करने लायक है टॉपिक जिसमें ज्यादा इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके पास अथॉरिटी है कि वो ओपन भी कर सकता है फॉर इंस्पेक्शन। तो सिंपल इसमें 3 टॉपिक कवर हो गए हमारे पास। एकदम छोटू सा सेक्शन था हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद आता है दूसरा सेक्शन हमारा आज का, सेक्शन 146 टू अटेंड एजीएम। मतलब क्या सर? ऑडिटर को अथॉरिटी है कि वो एजीएम में जाए? तो ऑब्वियसली यस। ऑडिटर एक ऐसा बंदा है जो कंपनी में सबसे बड़ी पोस्ट लेके बैठा है, उसके पास अथॉरिटी है, वो कंपनी में जाएगा और कंपनी के एवरी एजीएम में वो जाके जो भी एजीएम में हो रहा है वो सब सुनने की उसके पास अथॉरिटी भी है। तो मतलब सपोज कोई कंपनी ने एजीएम रखी, तो एजीएम रखते हैं तो क्या होता है, नॉर्मली बिफोर 14 डेज सब सारे शेयर होल्डर्स को नोटिस दिया जाता है। कुछ शेयर होल्डर्स आते हैं, नहीं आते, कुछ शेयर होल्डर एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, सब आके इकट्ठा जब होते हैं तो उन लोगों को जो नोटिस दी जाती है, वो नोटिस, वो इंफॉर्मेशन ऑडिटर को भी सेंड करना चाहिए। ऑडिटर्स को भी वहां पे एजीएम में इनवाइट करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही होगा, ऑल नोटिस एंड अदर कम्युनिकेशन रिलेटेड टू एजीएम शुड बी सेंट टू ऑडिटर। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आएगा हमारे पास? ऑडिटर में बोल रहा हूं अटेंड और एनी अदर ऑथोराइज्ड पर्सन ऑन बिहाफ। मतलब ऑडिटर को लगे कि चलो एजीएम में जाना है तो वो एजीएम में जाएगा, और उसको लगे कि मेरे को आज कुछ काम है तो मैं यहाँ पे नहीं जा पा रहा, तो ऑडिटर किसी दूसरे बंदे को भी वहां पे भेज सकता है। मगर ऐसा नहीं कि चलो कोई ऑडिटर है, वो मतलब आज एजीएम में नहीं जा पा रहा तो उसकी वाइफ को भेज दे। अगर जिसको भी भेजे वो क्वालिफाइड होना चाहिए, जिसको पता होना चाहिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है, कैसे मेंटेन करते हैं, उसके रिलेटेड सब कुछ अकाउंट्स के रिलेटेड उसको पता होना चाहिए। मतलब वो भी ऑडिटर के लिए क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए। तो ऑडिटर ना जा पाए तो उसके लिए ऑथोराइज्ड पर्सन भी वो किसी और को भेज सकता है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कंपनी में एग्जाम्ड ऑडिटर फ्रॉम अटेंडिंग एजीएम।
तो ऐसा भी नहीं है कि चलो कंपनी ने तो हमको बुला दिया तो हमको जाना ही है। कंपनी हमको ऐसा भी बोल सकती है कि सर आपको ऐसा लगे कि आपको नहीं आना है तो आप ना आइए, मतलब कंपलसरी अटेंड करना नहीं है। पर यहाँ पे टोटली डिपेंड्स किसके ऊपर होगा पता है? ऑडिटर के ऊपर। ऑडिटर चाहे तो मीटिंग अटेंड करेगा, नहीं चाहे तो नहीं करेगा। और लास्ट फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है, ऑडिटर हैज राइट टू हर्ड एट एजीएम। मतलब ऐसा नहीं कि ऑडिटर एजीएम में गया, जो डायरेक्टर है वो सब बात कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स कुछ एक्सक्यूज करे, वो सब सुने बैठे आए पिए खाए और मौज करके वापिस आते, ऐसा नहीं। ऑडिटर के पास अथॉरिटी है, अगर उसको किसी भी बात के लिए ऐसा लगे कि आज मीटिंग में कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिलेटेड, कंपनी के रिलेटेड, शेयर होल्डर्स के रिलेटेड कुछ भी प्रेजेंट करना है तो उसके पास बोलने की अथॉरिटी है। तो ये भी एक छोटा सा सेक्शन था, सेक्शन 146 टू अटेंड एजीएम। 4 पॉइंट कवर किए। सबसे पहले कोई भी नोटिस इंफॉर्मेशन हो कंपलसरी हमको सेंड करना पड़ेगा। किसको सेंड करेंगे? ऑडिटर्स को। दूसरा, ऑडिटर अगर चाहे तो वो खुद जाएगा, अगर उसके पास टाइम नहीं है तो वो किसी ऑथोराइज पर्सन को भी वहां पे भेज सकता है। कंपनी के पास वो एग्जेम्पशन में भी रख सकता है, अगर ऑडिटर ना चाहे तो ऑडिट एजीएम अटेंड नहीं करेंगे। और लास्ट जो हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट था, ऑडिटर हैज राइट टू बी हर्ड एट एजीएम, मतलब एजीएम में उसको बोलने की अथॉरिटी भी है। और लास्ट सेक्शन आएगा सेक्शन 147 कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन मतलब अब तक आपने जितने भी सेक्शन पढ़े उस सेक्शन में से आपने किसी भी रूल का ब्रेक डाउन किया इंटेंशनली अनइंटेंशनली तो आपके ऊपर पेनल्टी, सजा कुछ ना कुछ तो लगेगा। तो मतलब यहां पे जो कॉन्ट्रावेंशन है, जो पेनल्टी है, वो पेनल्टी को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले अगर कोई कंपनी या ऑफिसर गलती करे तो, और दूसरे पोर्शन में लेंगे अगर ऑडिटर गलती करे तो क्या। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी और ऑफिसर के बारे में। तो सेक्शन 147 सबसेक्शन 1 बोल रहा है कंपनी और ऑफिसर के बारे में। ये किसको अप्लाई होगा? जो सेक्शन 139 टू 146 जितने भी सेक्शन है उसमें से कोई ना कोई ऑफिसर अगर कभी ना कभी कंपनी ने कोई गलती की तो उसके ऊपर, कंपनी के ऊपर स्पेसिफिकली पेनल्टी लगेंगी 25 के टू 5 लाख, मतलब 25,000 से 5 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। ये तो बात हुई कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी, पर कभी कभी जो ऑफिसर होते हैं वो भी इन्वॉल्वमेंट होते हैं, उनकी भी गलती होती है। तो उनकी गलती हुई तो क्या हुआ? मैक्सिमम उनको 1 साल तक जेल हो सकती है, मैक्सिमम 1 साल तक। और अगर जेल ना भेजा तो 10K प्लस और 1 लाख, मतलब 10,000 से 1 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। और अगर कोर्ट में जज साहब का दिमाग खिसका तो बोलेगा आप जेल में भी जाओ और पेनल्टी भी पेमेंट करो। मतलब ऐसा नहीं कि सर जेल गए तो पेनल्टी नहीं भरने की, वो डिपेंड्स करता है किस तरफ की आपने गलती की है, और वो भी डिपेंड्स करता है जज के ऊपर, जो कुछ एविडेंस है आपके खिलाफ वो उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। तो दोबारा देख लेते हैं, अगर कंपनी की कोई फॉल्ट निकला तो 25,000 से 5 लाख तक की पेनल्टी पेमेंट करनी होगी कंपनी को। अगर ऑफिसर ने गलती की तो 1 साल की जेल हो सकती है और 10,000 से 1 लाख तक की पेनल्टी, और मे बी बोथ, और दोनों भी हो सकते हैं। ये तो बात हुई कंपनी और ऑफिसर की। बाद में देखते हैं सेक्शन 147 सबसेक्शन 2 पैरा सेक्शन 3। ऑडिटर ने अगर गलती की तो क्या होगा? अगर ऑडिटर ने गलती की तो उसको सजा मिलेगी ही, क्योंकि ऑडिटर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कंपनी में। तो अगर ऑडिटर की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। अननोइंगली, अननोइंगली मतलब अगर गलती से मिस्टेक हो गई तो पेनल्टी अलग, और जानबूझ के नोइंगली अगर जानबूझ के मिस्टेक की है तो पेनल्टी अलग है आपके लिए। तो ये किसके लिए लागू पड़ेगा? सेक्शन 139, 143, 144 और 145। ये जो 4 सेक्शन है उसमें ऑडिटर्स की जो मेन वर्क होता है, अगर उसमें से किसी में भी गलती की
तो उसके रिलेटेड उसको पेनल्टी पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे सिंपल देख लो, 139 अपॉइंटमेंट के लिए, पावर ड्यूटीज के लिए, प्रोहिबिटेड सर्विसेज सेक्शन 144, सेक्शन 145 हमने इसी लेक्चर में देखा। आज ऑडिट रिपोर्ट में अगर कुछ डिफॉल्ट हुआ उसके रिलेटेड, कुछ उसने ड्यूटीज पूरी नहीं की, तो अगर अननोइंगली है तो क्या होगा हम देख लेते हैं। सबसे पहले मिनिमम 25 के मतलब 25,000 टू 5 lakhs। बट कंडीशन यहां पे ध्यान से देखो, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऑडिटर बेचारे गरीब लोग होते हैं, मतलब उनका भी यहां पे ध्यान रखा है, किसी किसी की तो सैलरी ही इतनी नहीं होती कंपनी में से, तो क्या होगा, चलो मिनिमम 25,000 तो ठीक है, पर उसकी सैलरी कंपनी में से अगर वो 5 लाख तो रिसीव नहीं कर रहा, और पेनल्टी कैसे 5 लाख पेमेंट करेगा, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा उसका 5 लाख की जगह पे 4 टाइम ऑफ रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी कंपनी में ऑडिटर हूं, वहां पे मेरी एनुअल फीस 1 लाख है, तो क्या होगा, मेरी अगर कोई गलती है तो मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 5 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, मेरी वहां पे फीस कितनी है 1 लाख, 4 टाइम्स मतलब 4 लाख, तो 4 लाख और 5 लाख विच एवर इज लोअर, तो 4 लाख, तो मेरी पेनल्टी की लिमिट क्या हो गई 25,000 टू 4 लाख। अगर ये मैंने गलती से मिस्टेक की हुई है, तो अगर मैंने जानबूझ के गलती की तो क्या होगा, जानबूझ के गलती की मतलब समझ लो कि फ्रॉड ही किया हुआ है आपने, तो पेनल्टी ऑब्वियसली वहां पे बढ़ जाएगी आपकी, तो 1 साल तक जेल, ये भी ऐड हो गया। पहले हमारे पास सिर्फ 25,000 थी, अब 50,000 मिनिमम होगा और मैक्सिमम 25 लाख तक वो पेनल्टी जा सकती है। यहां पे भी गरीब ऑडिटर को भी इंपॉर्टेंट दिया गया है, जहां पे 4 टाइम्स था वहां यहां पे 8 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन दिया गया है। तो ये अगर जानबूझ के गलती की तो 1 साल तक की सजा मिलेगी, जेल जाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, 50,000 मिनिमम, मैक्सिमम 25 लैक्स। हाँ, ऐसा नहीं कि मैक्सिमम 25 लैक्स है, जिसकी रेम्यूनरेशन कम हो वो जो भी रेम्यूनरेशन है उसका 8 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो होगा वो। और कभी कभी दोनों भी आपको अप्लाई होंगे, मतलब जेल और पेनल्टी दोनों भी अप्लाई हो सकते हैं। पर यहां पे देखने जाए तो ऑडिटर की जिम्मेदारी अनलिमिटेड होती है, मतलब ऐसा नहीं कि चलो ये पेमेंट किया और अब बाकी छूट गया वहां से, ऐसा भी नहीं है। अगर ऑडिटर गलती की है और वो साबित हो गया कोर्ट में, तो उसके अलावा ये पेनल्टी है, जेल जाना पड़ सकता है, वो तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा 2 लायबिलिटी और भी उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। क्या पेमेंट करनी पड़ेगी वो, इफ ऑडिटर कॉन्विकेटेड, अगर वो दोषित जाहिर हुआ तो रिफंड रेम्यूनरेशन, मतलब उस कंपनी में से उसने जितना भी रेम्यूनरेशन लिया हुआ है वो रेम्यूनरेशन भी रिफंड कर देगा। और दूसरा पे डैमेजेस, मतलब उसकी गलती की वजह से कंपनी को जितना भी लॉस और डैमेज हुआ है वो भी पेमेंट करना रहेगा। तो दोबारा एक बार स्पीडली देख लेते हैं सेक्शन 147। तो सबसे पहले था सेक्शन 147 सब सेक्शन 1 कंपनी और ऑफिसर के लिए। कंपनी के लिए पेनल्टी थी, क्योंकि कंपनी को जेल नहीं भेज सकते, तो कंपनी के लिए पेनल्टी क्या थी, मिनिमम 25,000 मैक्सिमम 5 lakhs। ऑफिसर के लिए क्या था, ऑफिसर 1 साल तक जेल हो सकती है, 10,000 से 1 लाख और दोनों। ऑडिटर ने अगर गलती की तो क्या होगा, ऑडिटर अगर अननोइंगली गलती कर रहा है, मतलब इंटेंशनली वो कोई गलती नहीं कर रहा, बाय चांस गलती से उसकी मिस्टेक हो गई है, तो 25,000 से 5 लाख, और 5 लाख भी नहीं है उसके लिए हमने देखा 4 टाइम ऑफ रेम्यूनरेशन। और अगर जानबूझ के गलती की है, कोई कंपनी में फ्रॉड किया हुआ है, तो क्या होगा, अप टू 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, मतलब 1 साल तक की जेल हो जाएगी, और उसके साथ साथ 50,000 और मैक्सिमम 25 लाख तक की पेनल्टी। यहां पे भी मैं बता देना चाहता हूं 25 लाख मैक्सिमम नहीं, अगर रेम्यूनरेशन कम है आपकी तो रेम्यूनरेशन मल्टीप्लाई बाय 8 टाइम्स हो जाएगा, और मे बी दोनों भी हो सकते हैं। इफ ऑडिटर कॉन्विकेटेड, अगर ऑडिटर कॉन्विकेटेड मतलब दोषित जाहिर हो चुका है, तो उसको रिफंड करना पड़ेगा रेम्यूनरेशन, और जो भी डैमेजेस जो हुए कंपनी को वो भी पेमेंट करने पड़ेंगे। तो आज इंपॉर्टेंट और एमसी के लिए तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेक्शन 145 ऑडिट रिपोर्ट, सेक्शन 146 टू अटेंड एजीएम, सेक्शन 147 कॉन्ट्रावेंशन के लिए जो पेनल्टी अप्लाई होती है
उसके रिलेटेड था हमारा आज का लेक्चर। इसके लिए कोई भी डिफिकल्टी अराइज हो, कुछ भी क्वेश्चन अराइज हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शो कर सकते हो। और दूसरे कोई सेक्शन हो, कुछ भी ऑडिट, अकाउंट्स, किसी के भी लिए आपको लेक्चर हो या कोई मेथड के लिए रिक्वायरमेंट हो, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में शो कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।